हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। हमारी ऑलरेडी गुडविल कैलकुलेशन की बात हो चुकी थी, लेकिन हम ये गुडविल कैलकुलेट क्यों कर रहे थे? बिकॉज हमें कंपनसेशन पे करना है उस पार्टनर को जिसका शेयर कम हो गया था। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी भी किसी पार्टनर का रेशियो चेंज होगा तो एक पार्टनर गेन करेगा और सिमिलरली दूसरा पार्टनर है वो उस उतना ही शेयर लूज़ करेगा। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको बोलोगे गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर लूज़ करेगा शेयर उसको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये जो गेनिंग पार्टनर है इसको एक्स्ट्रा शेयर मिल जा रहा है फ्यूचर के प्रॉफिट का। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने क्या बोला, ऐसे थोड़ी दे दूंगा मैं आपको, कुछ तो भी कंपनसेशन पे करो। इसकी बात ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में हो गई थी, चेंज इन पीएसआर के इंट्रो वाले। उस वीडियो को मैं ऊपर लिंक कर दे रहा हूँ आई बटन में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा, मतलब पैसा देगा, मतलब मुआवजा देगा कि आपका फ्यूचर में प्रॉफिट कम हो जा रहा है तो आप अभी कुछ रख लो मेरे से। इसी को तो हम गुडविल का कैलकुलेशन बोल रहे हैं। देखो, फ्यूचर का उसका शेयर का लॉस हो रहा है। गुडविल का मतलब ही ये होता है कि फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, पास्ट एफर्ट्स के कारण जो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसी को गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम तीन मेथड से। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जब ये कैलकुलेशन आपका हो गया तो जो आपकी गुडविल आई वो पूरे फर्म की गुडविल है, मतलब सारे पार्टनर्स के मिला के गुडविल है। ये जो गुडविल आई ये पूरे फर्म की है, सारे पार्टनर्स के मिला के है। तो अगर गेनिंग पार्टनर पे करेगा तो पूरी की पूरी गुडविल थोड़ी नहीं दे देगा। जितना उसका लॉस हुआ है जितना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का लॉस हुआ है उसके बेसिस पे पेमेंट होगा। मेरा कहने का मतलब है जो हमने स्टेप 2 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था उसके हिसाब से पेमेंट होगा। गेनिंग पार्टनर पे करेगा जो अमाउंट, गेनिंग पार्टनर जो अमाउंट पे करेगा वो होगा वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू गेनिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पेमेंट कर देगा। अगर दो पार्टनर मिलकर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एज पर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर बिजनेस में दो पार्टनर है तो एक ने जो गेन किया दूसरा सेक्रीफाइस किया। अगर बिजनेस में तीन पार्टनर थे, ठीक है, तो हो सकता है कि एक गेन कर रहा हो दो सेक्रीफाइस करे। उसका ट्रीटमेंट हम आगे जाके देखते हैं कि कैसे होगा इस वीडियो में। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कंपनसेशन, जो कंपनसेशन पे होगा वो किस तरीके से पेमेंट होने वाला है उसकी बात करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर विल पे कंपनसेशन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर? नॉट कंप्लीट गुडविल बट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो उसको पेमेंट कर देगा। ठीक, अब इसको किस तरीके से करना है ये भी सुन लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन मनी इज पेड फॉर इट। अगर आपने किसी को पैसा देके गुडविल खरीदी है तभी आप उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे और एसेट में गुडविल दिखाओगे। कब? जब आपने उसके लिए पैसा पेमेंट किया है। बिना पेमेंट किए नहीं दिखाना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाना है, मतलब खुद जो रेपुटेशन अर्न की उसको एसेट में नहीं दिखाना है। वो वाली गुडविल खाली बैलेंस शीट में आएगी जो आपने पैसा देकर खरीदी थी। 10, इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड। ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब हमने अपनी मेहनत से कमाई थी गुडविल, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। रेदर अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स, एक पार्टनर से लेके दूसरे पार्टनर को दे देंगे। जो पार्टनर दे रहा है, मतलब कौन देगा यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर देगा, तो गेनिंग पार्टनर जो आपका देगा वो डेबिट किया जाएगा और जिसको पैसा मिलेगा जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हम एंट्री में क्रेडिट करेंगे। However, value of same shall be adjusted through partner's capital account. If goodwill is shown in balance sheet, it should be written off immediately. अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिखा भी रहा है कोई, अगर गुडविल कोई बैलेंस शीट में दिखा भी रहा है तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे 2 मिनट बाद बताता हूँ आपको। गुडविल एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पार्टनर हुज शेयर इंक्रीजेस इज गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द पार्टनर हुज शेयर इज डिक्रीज, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कंपनसेशन क्या होगा आपका, कंपनसेशन मतलब मुआवजा होता है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। जो हमने फर्म की गुडविल कैलकुलेट की थोड़ी देर पहले, हमने सीखा 3 मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से जो गुडविल आएगी उसको बोलेंगे गुडविल ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू गेनिंग रेशियो, इतना पैसा गेनिंग पार्टनर दे देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। For example, D and K are partners sharing profit in 3:2. They decided to share future profit equally. फ्यूचर का प्रॉफिट वो इक्वली शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉफिट क्या हुआ इनका 1:1 होगा। पहले इन लोग कैसे करते थे 3:2 में करते थे। तो जो हमारा D है उसका अगर आप देखोगे रेशियो तो ओल्ड रेशियो देखो क्या है,
3/5 और जो नया रेशियो रहेगा वो होगा 1/2 अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय 10 और ऊपर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 1/10। ठीक है, इसने सेक्रीफाइस किया है। कैसे पता चला? ओल्ड माइनस न्यू किया, मेरा ओल्ड बड़ा था और न्यू कम हो गया तो वो सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, और जो के भाई साहब है इनका 2/5 था, इनको भी 1/2 मिल गया, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 4 माइनस 5, इनका नेगेटिव 1/2 10 आया। ओल्ड माइनस न्यू करोगे और नेगेटिव आएगा आंसर, तो आपका गेनिंग रेशियो बनेगा। तो इसका गेन हुआ है, तो के का गेन हो गया और डी का आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, तो 1/10 गेन हुआ है। तो फर्म की गुडविल क्या दी हुई क्वेश्चन में? गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000, तो गुडविल का 1/10 कंपनसेशन पे होगा। गुडविल का 1/10 जितना गेन हुआ है, पूरी की पूरी गुडविल पे नहीं होगी। कंप्लीट गुडविल इज नॉट टू बी पेड। ठीक है, तो कंपनसेशन कितना होगा? गुडविल है 50,000, जो हमने किसी तीनों स्टेप में से किसी एक से कैलकुलेट कर ली है, इंटू 1/10 दैट इज 5,000। इतना के पे करेगा डी को, के विल पे टू डी। आपने अमाउंट का कैलकुलेशन सीखा कि किस तरीके से अमाउंट निकलता है जिसमें आप कंपनसेशन पे करते हो। आगे चल के देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब कि जर्नल एंट्री आप क्या पास करने वाले हो। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो टाइप के होंगे। पहला एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, ये वाला ज़्यादा आएगा। ठीक है, मोस्टली यही आने वाला है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहेगा कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो आप ये करोगे, नहीं तो नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल वाला ही करना है। नॉर्मली आप पार्टनर्स कैपिटल वाला ही करोगे। एग्जाम्पल 1, ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन 3:2 with effect from 1st April 2020 they decided to share profit equally. Goodwill of the firm valued at 50,000. Again same कहानी दिख रही है आपको। Pass necessary journal entries for the accounting of goodwill. A, when goodwill is adjusted through partners capital account. B, when goodwill is raised and written off. रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से सॉल्यूशन करके देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। मैं डायरेक्टली थ्योरी नहीं लिखी है जर्नल एंट्री की, मैंने एग्जांपल लिया ताकि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहला वाला जो पार्ट है, ठीक, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे पार्टनर्स कैपिटल वाला रूट, जो नॉर्मली आपको फॉलो करना है और क्वेश्चन इसी से बनाने हैं आपको। क्वेश्चन में बहुत रेयर ऐसा होगा कि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो कि गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देखो जी, इस पे जो देखिए इसमें जो फिगर्स है 3:2 और दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, वो सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो वैसे ही आएगा, गेनिंग रेशियो वैसे ही आएगा। ठीक है, पहले वाले का सेक्रीफाइस हुआ, मतलब ए का सेक्रीफाइस 1/10 और बी का गेन 1/10। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, बी कौन है इसमें, आप डिसाइड करिए। बी अपना क्या है, गेनिंग पार्टनर है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, मतलब बी ए को देने वाला है। जिसके कैपिटल अकाउंट से पैसा जाता है उसको डेबिट करते हैं, और जिसके कैपिटल अकाउंट में पैसा गया, जिसके कैपिटल अकाउंट में पैसा गया उसको क्रेडिट करते हैं। मतलब कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। जिसका बढ़ेगा उसको क्रेडिट करना है, जिसका कम होगा उसको डेबिट करना है। तो बी से पैसा लेके ए को देना है, तो बी का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बी से आप पैसा निकाल रहे हो, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब ए को पैसा मिल रहा है। अमाउंट वही 5,000 आएगा। हमने कैलकुलेशन पिछले एग्जांपल में करके रखा है कि 50,000 गुडविल थी, गुडविल ऑफ द फर्म, उसका 1/10 जो उसका गेन हुआ और सेक्रीफाइस हुआ, दैट इज 5,000। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल टू बी रेज्ड, इतना ही है। ठीक है, गुडविल टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, पहले बुक में आप गुडविल की एंट्री पास करो, फिर उसको रिवर्स राइट ऑफ करो नए रेशियो में। ओल्ड रेशियो में गुडविल उठाएंगे और न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। कैसे होगा, दो एंट्री होगी इसमें, नेट इफेक्ट यही वाला आएगा, नेट इफेक्ट यही वाला आएगा, जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी। पहले गुडविल दिखानी है, गुडविल दिखाने का मतलब गुडविल स्टार्ट कर रहे हो, गुडविल एसेट है तो गुडविल स्टार्ट करोगे तो गुडविल डेबिट होता है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू
बीस कैपिटल, ठीक है। कितना आएगा देखो, 50,000 डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 30,000 20,000 होगा, 30 और 20। बीइंग गुडविल रेज्ड, ये रेस की एंट्री, बीइंग गुडविल रेज्ड। और अभी आपने मेरे साथ पढ़ा है AS26, वो क्या बोलता है, गुडविल को बिजनेस में रखना नहीं है जब तक वो पैसा देकर खरीदी नहीं है। और ये तो क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मैंने या उसी पार्टनर ने अपनी मेहनत से बनाई, उसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये किसी से खरीद के तो लेके नहीं आ रहा है, क्लियर। तो इसको तुरंत राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ मतलब जैसे आपने खड़ी की थी अभी, मतलब आपने एसेट दिखाया था, वैसे उसको एसेट को खत्म कर दो, रिवर्स एंट्री पास कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप रिवर्स एंट्री पास करोगे तो एंट्री होगी नए रेशियो में, न्यू रेशियो में, ठीक है। कैसे होगा देखिए, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल, बस अमाउंट का रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 50,000 था ना, तो 1:1 में हो जाएगा, जो कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू रेशियो में। लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, इट इज़ न्यू रेशियो। नए रेशियो में आप करोगे तो इक्वल है 25,000 25,000 25,000 एंड 25,000। देयरफॉर आप एक चीज़ देखिएगा, देखो यहाँ पे उसका अकाउंट, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है 30 से और एक अकाउंट सेकेंड एंट्री में डेबिट हो रहा है 25 से। तो नेट इफेक्ट क्या है, नेट एक अकाउंट यहाँ पे देखो क्रेडिट रहेगा 5,000 से और यहाँ पे भी वही हो रहा है। आई होप आपको ये वाला मेथड ज़्यादा पसंद आया होगा और यही हमें मोस्टली फॉलो करना है। बट ये भी हो सकता है आपका कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रेज और राइट ऑफ करना, तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। पहली एंट्री में रेज करोगे गुडविल, आप गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे और सामने क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और उसको तुरंत रिवर्स एंट्री पास करेंगे। लेकिन इस बार अमाउंट का रेशियो चेंज हो जाएगा और नए प्रॉफिट शेयर रेशियो में आप उसको बांट दोगे और नेट इफेक्ट दोनों मेथड में सेम आने वाला है, ठीक है। ये होता है गुडविल को ट्रांसफर करने का मेथड, कंपनसेशन पे करने का मेथड। एडमिशन में स्लाइटली चेंज होगा, वो जब एडमिशन आएगा तब अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको गुडविल की जर्नल एंट्री समझ में आई होगी।